हेलो सेवन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्या, कविता। कविता कौन सी कविता है? स्वच्छंद प्यार। स्वच्छंद मतलब बंधन रहित, बंधन से मुक्त, ठीक है। जो बिना बंधन का हो उसको कहते हैं स्वच्छंद, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, पाठ परिचय। प्रस्तुत कर प्रस्तुत कविता में कवि ने आगे बढ़ते हुए रहने को ही जिंदगी का वास्तविक रूप माना है। कवि वास्तविक रूप जीवन का क्या माना है? निरंतर आगे बढ़ते रहने को, किसी भी कारण से रुकने को नहीं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ भी नया चीज़ आ जाए या नया चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, मान लो आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो और नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है तो हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, नहीं। तो उस चीज़ को छोड़ के आप जीवन में आगे बढ़ते रहो, आज नहीं तो कल मिल जाएगी आपको, है ना। तो इसलिए क्या कहा है कवि कि किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं चाहिए। जीवन का, ज़िंदगी का मतलब यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ते चलो। मानव जीवन में परस्पर सहयोग करना। मानव जीवन में क्या करना चाहिए? आपको जीवन मिला है तो उसमें सहयोग करना चाहिए दूसरों का, ना, दूसरों की मदद करनी चाहिए। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? सबके प्रति प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, है ना। और सुख दुख में क्या करना चाहिए? समान भाव से रहना चाहिए। ये शिक्षा दे रहे हैं कौन? भगवती चरण वर्मा जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कवि कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। उसी को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं, जिंदगी कहते हैं ना। और जीवन को जीते हैं तो उसमें और क्या करना चाहिए आपको? परस्पर दूसरों का सहयोग करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? मधुर, प्रेम रखना चाहिए, है ना। और हमें सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? एक समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई खुशी मिल गई आपको तो पागल जैसा व्यवहार करो, एकदम ही खुश हो जाओ। कोई गम का समाचार सुन लिया तो बिल्कुल दुखी होके बैठ जाओ, कुछ खाओ पियो ही नहीं, ठीक है। दुख में भी समान रहना चाहिए और सुख में भी समान रहना चाहिए। इस भावना को, इसको जीने के लिए कवि हमें शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, इससे क्या मतलब है? अर्थात क्या है कि अर्थात कहने का इनका मतलब यह है इस पंक्ति का कि हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हमारी क्या हस्ती है। अर्थात वो इस बात का घमंड नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास धन दौलत है या फिर हम बड़े इंसान बनने की इच्छुक हैं या किसी तरह का लालसा उनके अंदर है। क्या है वो? ये दीवानों की हस्ती है, इनकी कोई हस्ती ही नहीं है, ठीक है। इनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, ये कवि कह रहे हैं। और कवि आगे क्या कह रहे हैं? है आज यहाँ कल वहाँ, आज हम इस जगह हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। मतलब कवि कह रहे हैं कि मैं एक जगह पर नहीं रहता हूँ, आज इस जगह पर हूँ तो अगले दिन कहीं और ही चला जाता हूँ, ठीक है। कैसे? जैसे कि ये जीवन निरंतर आगे बढ़ने का है ना, तो ये एक जगह कहीं भी स्थगित नहीं रहते, आगे बढ़ते ही चले जाते अपने जीवन में। कभी इलाहाबाद में है तो कभी अजमेर में पहुंच जाएंगे, इनके कहने का मतलब यह है। अब देखो आगे क्या है? मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम साथ चला, इससे क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं? मस्ती का आलम साथ चला, मतलब उनके अंदर कोई वो नहीं है। कवि यहाँ पर खुद को ही क्या समझ रहे हैं? दीवाने समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि वही तो आगे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, बस अपने ही मस्ती में मस्त रहना चाहते हैं। वो बाहर की दुनिया में, मोह माया में नहीं पड़ना चाहते। इससे क्या मतलब है कि वह धन दौलत या किसी चीज़ की लालसा नहीं रखते हैं। वो मस्ती का आलम साथ लिए चले जाते हैं। अब देखो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब उनके लिए सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है। गम भी उनके पास, दुख भी उनके पास आता है तो वो कैसे चला जाता है? जैसे एक पल में धूल उड़ जाता है, वैसे ही उनका गम भी तुरंत ही उड़ के चला जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
छू मंतर हो जाता है ना, जैसे जादू होता है ना वैसे हो जाता है कि दुख आता है और धूल की तरह उड़ के चला जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, इससे क्या मतलब है? दीवाने मस्त मौला होते हैं। दीवाने कैसे होते हैं? मस्त मौला होते हैं। कई आपके दोस्त ऐसे होंगे, जैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसमें एक दो ऐसे भी होंगे जो हर समय हंसी मजाक करते रहते हैं, है ना, हंसी का माहौल बनाए रखते हैं। तो अगर उस तरह के दोस्त आपके जीवन से कहीं दूर चले जाएं तो आपको अफसोस होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कवि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आए बनकर उल्लास अभी, मतलब यहाँ पर मस्त मौला लोग जहाँ पर भी जाते हैं, जो अभी आपको बताया ना उदाहरण कि जो हंसी मजाक वाले व्यक्ति होते हैं, तो मस्त मौला इंसान जहाँ भी जाते हैं वहाँ क्या करते हैं? खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते हैं, उस माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। जैसे अगर आपके 4 दोस्त मिल जाएंगे तो उसमें से एक ऐसा होगा जो बहुत ही हंसी मजाक करेगा, आपको हंसाता रहेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मस्त मौला जो इंसान होता है वह हर जगह हर माहौल में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देता है। फिर जब उस जगह से वो चला जाता है, फिर जब क्या करता है, उस जगह से वह जब चला जाता है, आंसू बनकर बह चले अभी, जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, क्योंकि कभी एक जगह तो रुकेंगे नहीं, कभी आज यहाँ है कल कहीं और जाएंगे। अभी आपको बताया भी थे इसके ऊपर वाली पंक्ति में। तो जब वो वहाँ से उस माहौल, जब वो खुशनुमा माहौल बनाने के बाद जब उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या होते हैं? बहुत ही दुखी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो बता के तो जाते नहीं ना, तो वो कहीं बता के आते हैं। कभी देखा होगा ना आपने, साधु संत लोग आते हैं तो बता के थोड़ा ना आते कि मैं आ रहा हूँ, नहीं, वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, बिना बताए आएंगे और फिर चले भी जाते हैं। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जब माहौल खुशनुमा बना देते हैं, जो मस्ती भरे लोग होते हैं, जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो क्या होता है? बहुत ही वहाँ के लोगों को दुख होता है। जैसे अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आपको हंसाता है, आपके साथ खेलता है, अगर वो आपसे दूर कहीं चला जाए आपको बिना बताए, तो क्या होगा? आपको अफसोस होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कवि भी कह रहे हैं कि फिर मतलब जब वो चले जाते हैं मस्त मौला इंसान, तो उनके जाने के लिए बहुत ही वहाँ के लोगों को दुख होता है। बस कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। वो क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग कि पता नहीं कब आया और कैसे ही चला गया, कुछ पता ही नहीं चला हमें, बिना बताए आए और बिना बताए आगे को चले गए। कोई भी दीवाने लोग क्या करते हैं? बिना बताए आते हैं और बिना बताए जाते हैं। और क्या कह रहे हैं कवि? देखो आगे तो समझ में आ गया आगे कवि क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। यही समझा रहे हैं कि एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, अगर वो किसी के जीवन में आ जाता है और बिना बताए आए और बिना बताए चला जाता है, तो क्या होता है? उसके बाद से उस इंसान को बहुत दुख होता है ना। इस कविता के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि इंसान को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, एक जगह नहीं स्थगित रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पंक्ति पूरी हो गई। अब दूसरी पंक्ति में देखेंगे कि क्या है। अब क्या है देखो दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति सबको समझ में आ गई है ना, कि कवि कह रहे हैं कि एक जगह वो नहीं टिक सकते हैं, एक जगह उनका रहने का स्वभाव ही नहीं है, वो अक्सर इधर उधर जाते रहते हैं, उनको घूमना ही पसंद है, उनका स्वभाव रुकना कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा भी है ना कि आगे बढ़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं। तो इसीलिए वो कविता के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मैं एक जगह कहीं रुकता ही नहीं, जगह अपनी बदलता रहता हूँ, आज यहाँ हूँ कल कहीं और चला जाता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? अक्सर मैं अलग अलग जगह पर आता जाता रहता हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या है, किस ओर चले यह मत पूछो। कवि क्या कह रहे हैं कि दीवानों की जो हस्ती है, इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे मत पूछो। ये कह रहे हैं ना, किस ओर चले मत पूछो, मुझे तो बस चलते ही जाना है, मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना, मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, चलना है बस चलिए, इसीलिए चले,
बस मुझे चलते जाना है, आगे बढ़ता ही जाना है, इसलिए मैं आगे चलता ही जा रहा हूँ। ठीक है। जग जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग में जग को उस अपना कुछ दिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले और जग को उसको अपना कुछ दिए चले। कवि क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप लोग। कवि यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि इस जग में मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मतलब अगर आप कहीं भी जाओगे तो नई नई चीज़ें सीखोगे, तो वैसे ही कवि कहीं जाते हैं तो वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखते हैं, और उस चीज़ को सिखाने के लिए, उस ज्ञान को बांटने के लिए वो फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर भी उस ज्ञान को बांटते हैं। कुछ जगह से उनको ज्ञान मिलता है और कुछ जगह वो अपनी ज्ञान को बांटते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों से उनको ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। समझ में आया इस पंक्ति? तो आपको ये पंक्ति समझ में आई? एक बार फिर से देखो। जग से उसका कुछ लिए चला, जग को अपना कुछ दिए चला। ठीक है। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखो। कवि कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इस ज्ञान को मुझे बाकी लोगों में बांटना, मैं बाकी लोगों को क्या करना चाहता हूँ? बांटना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ तो ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ, अब जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है उसको मैं इस जग में, इस दुनिया में बांटना चाहता हूँ। इसलिए मुझे क्या करना होगा? निरंतर चलते रहना होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं चल के जाऊंगा, तभी तो ज्ञान को बांटूंगा। कवि इसमें ये कह रहे हैं। अब देखो नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं? दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। क्या कह रहे हैं कवि? कि कुछ लोग क्या हैं? कुछ लोगों की दो बातें सुन लेता हूँ, कुछ लोगों को दो बातें मैं कह देता हूँ। अब जिससे कोई कुछ कहेगा तो सुनेगा भी, और सुनेगा तो कहेगा भी, है ना? तो वो कह रहे हैं कि दो बातें मैं सुनता हूँ और दो बातें मैं कहता भी हूँ। कुछ हंसे और कुछ रो पड़े। क्या कह रहे हैं कवि इसमें? कि जहाँ भी जाते हैं कवि, वो क्या करते हैं? लोगों में मिलजुल कर जाते हैं, मतलब घुल मिल जाते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं ना जो नई जगह पर जाते हैं तो वो बात कम करते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कवि कैसे हैं कि जिस जगह पर जाते हैं, जिनके बीच में जाते हैं, उनमें खूब घुल मिल जाते हैं। लगता ही नहीं कि कहीं बाहर से आए हैं या कहीं और से हैं या मेहमान हैं, कुछ नहीं लगता। वो इतने आपस में घुल मिल जाते हैं, लोगों के बीच में रह के घुल मिल जाते हैं। और उनसे क्या करते हैं? वो अपने सुख दुख बांटते हैं। उनसे क्या करते हैं? अपने दो बात उनकी सुनते हैं, दो बात अपनी सुनाते हैं, मतलब सुख दुख उनसे बांटते रहते हैं। और कवि क्या कह रहे हैं आगे? सुख और दुख दोनों भावनाओं को वो एक समान लेते हैं, है ना? उनके लिए सुख भी वैसा ही है और दुख भी वैसा ही है। तो वो दूसरों की बातों को सुनते हैं तो दुखी नहीं होते हैं, और ना खुशी वाली बात सुनते हैं तो खुशी की भावना आती है। तो ये दोनों ही भावनाओं में वो समान रहते हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थिति में क्या रहते हैं? शांत रहकर सहन कर लेते हैं, है ना? कवि ये कह रहे हैं। इसको बच्चे आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो बार बार देखिए और समझिए कि ये पंक्ति बहुत ही अच्छी है, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पी चले। मतलब सुख दुख की जो भावना है उसको क्या करते हैं? ये एक घूंट में ही पी लेते हैं। मतलब आपको अभी बताएं हम कि इनके लिए सुख हो चाहे दुख हो, उसमें कोई भी अंतर नहीं, इनके लिए हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं, है ना? तो इसलिए इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों को सुख और दुख बांटते हुए क्या करते हैं? निरंतर आगे चलते जाते हैं और उन्हें एक समान ढल करके, ग्रहण करके आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है। अब ये पंक्ति आपकी दूसरी भी ख़त्म हो गई, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, दूसरी पंक्ति पर कंप्लीट हो गई।
अब आपकी तीसरी पंक्ति जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप अच्छे से इसको पढ़िए, रीडिंग करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड बाय।